एक चिट्ठी लिख के प्रसारित किए कि कोई असामाजिक तत्व है, शुभकर्ण चौधरी पूर्व विधायक के नेतृत्व में कुछ असामाजिक तत्व आके गौशाला में मीटिंग करना चाहते हैं। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे। तो मतलब आप एक पूर्व विधायक के लिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो असामाजिक तत्व हैं या असामाजिक तत्वों को लीड कर रहे हैं? ये लेटर मैंने निकाला है, इसके लिए सभी सदस्यों को भी सूचित किया गया और मैंने कलेक्टर साहब को भी एक लेटर बना के दिया है। मैं वहाँ गायों के लिए अस्पताल बनाना चाह रहा था, उस वक्त उन्होंने वहाँ अस्पताल बनाने की जमीन तक नहीं लेने दी। अपने घर पे ले जाकर के बना देना। गोपीनाथ गौशाला तो ये तो इसकी खुद की जमीन है, इस पर ये हॉस्पिटल क्यों बनाना चाहते हैं? क्या इनकी भी इतनी भी औकात नहीं है? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, चाहे कर रहा हूँ इस बात की, इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए, कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए। कमेटी है, इसका कोई संविधान बना हुआ होगा अपना, उस संविधान को एरे गेरे कौन चैलेंज कर सकता है? सर आप पूर्व विधायक को एरा गेरा कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी एरा गेरा चैलेंज नहीं कर सकता। जो किसानों, क्योंकि दुनिया के अंदर 100 बीघा जमीन भी किसानों की दी हुई है। जमीनों का तो राजस्व रिकॉर्ड में रहता है। उस बणिये ने इस गोपीनाथ गौशाला को दान में दी है, कौन से सम्मत में, किस किसान के पास में थी? जरा रिकॉर्ड लाके पेश करें। गौशाला में अनियमितता हो रही है, गायों को मारा जा रहा है और गायों के साथ अन्याय हो रही है, वहाँ लूट खसोट हो रही है और सारा का सारा पैसा गायों के नाम का अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो यहाँ गुड्डा का थाना बंद हो गया क्या? गुड्डा में पुलिस स्टेशन नहीं है क्या? जिले में कलेक्टर नहीं है क्या राजस्थान में सरकार नहीं है? इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आज तक इन्होंने इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाए? नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। एक बार हम फिर हैं गोपीनाथ गौशाला में, गुढ़ा गोरजी में, हॉस्पिटल के सामने स्थित। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, इस गौशाला की कमेटी पर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। इस क्रम में हमने कल शुभकर्ण चौधरी जी से यहाँ पर बात की थी और उनका एक इंटरव्यू हुआ था। उसमें जो बातें थीं उसको लेकर के उसका स्पष्टीकरण लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में है गौशाला जो ये है कमेटी, इसके अध्यक्ष श्रवण जी और यहाँ के आजीवन सदस्य हैं और प्रवक्ता हैं वीरेंद्र जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्ते। सर आपकी कमेटी पर लगातार कई लोगों के द्वारा, शहर के द्वारा, नागरिकों के द्वारा भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। नहीं, कमेटी पे आरोप अगर कोई किसी के द्वारा लग रहे हैं तो उसका ऐसा कोई तथ्य जो है, तथ्य और तर्क चाहिए आपको। तर्क चाहिए। सबसे पहले तो सर कल हमारी शुभकर्ण जी से बात हुई थी और उन्होंने इस बात पे काफ़ी कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी, बल्कि कड़ी से भी कड़ी रोष व्यक्त किया था। उनका कहना है कि गौशाला कमेटी के द्वारा एक ऐसी चिट्ठी जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि असामाजिक तत्वों को लेकर के शुभकर्ण जी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ उपद्रव करना चाहते हैं। ऐसी चिट्ठी जो है ये मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। वो कह रहे थे व्यक्तिगत रूप से भी भेजी गई है। तो मतलब आप एक पूर्व विधायक के लिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो असामाजिक तत्व हैं या असामाजिक तत्वों को लीड कर रहे हैं। ये चीज़ें एक मैंने लेटर सभी तहसील गौशाला के लिए लिखा था और ये दुष्प्रचार इन जो दुकानदार हैं, किराएदार हैं, उनके द्वारा किया गया था। मुझे आते जाते धमकाया गया था कि ये कार्यकारिणी सिर्फ 3 दिन की है, उसके बाद हम शुभकर्ण जी को लेके आएंगे और अध्यक्ष को हाथ पकड़कर यहाँ गौशाला से बाहर निकाल देंगे। को साथ में लेके आए तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि असामाजिक तत्वों का नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। मतलब ये एक तरह से उनकी भी गिनती असामाजिक तत्वों में की जा रही है। गौशाला के जो किराएदार हैं और असामाजिक तत्व हैं, उनके साथ में आ रहे हैं शुभकर्ण चौधरी। मतलब ये बताया, मुझे जो बताया गया है, इसके लिए कहा गया। ये लेटर मैंने निकाला है, इसके लिए सभी सदस्यों को भी सूचित किया गया और मैंने कलेक्टर साहब को भी एक लेटर बना के दिया है। या शांति भंग कर सकते हैं, इसके लिए मैंने लेटर दिया। मतलब आपको कुछ पुलिस सुरक्षा वगैरह की जरूरत नहीं? जी, उसके लिए मैंने लेटर दिया था। और दूसरी बात यह है कि जिस कमेटी के जिक्र किया जा रहा है, यहाँ लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई कमेटी है ही नहीं। कलेक्टर साहब ने लगभग ये 16 के आसपास में इस कमेटी को भंग कर दिया गया था। यहाँ के चुनाव वगैरह सब रद्द हो गए थे, तो अब कोई कमेटी नाम की चीज़ है ही नहीं। आप लोगों ने यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। देखिए, 2016 में सहकारी समिति पदाधिकारी ने एक लेटर बनाया था जिसमें
2016 के चुनाव को निरस्त करके और नए चुनाव करवाने के लिए निर्देश दिए गए थे। 2018 में चुनाव किस आधार पर निरस्त किया गया था? सभी सदस्यों को सूचित नहीं किया गया, उसकी वजह से, या किसी ग्रामीण ने, किसी सदस्य ने शिकायत की होगी उसके लिए। फिर 2018 में चुनाव हुए हैं, पत्रिका में निकाला गया कि ये कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, लिखित में उनको लेटर से अवगत कराया गया है। मतलब वो चुनाव रद्द होने के बाद आप कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव कराया गया? जी, करवा दिए गए हैं। 2017 से बराबर कार्यकारिणी के चुनाव हुए हैं, चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं, पर्यवेक्षक के लिए निवेदन किया गया है, कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हुआ। उससे मतलब जैसे आप ये कह रहे हैं कि चुनाव हो चुके हैं और सरकार का जो अनुदान है वो भी अभी भी बैंकों में आ रहा है, आप लोगों के साइन से निकल रहा है, आप लोगों को उसका अधिकार है? बिल्कुल, राजस्थान सरकार के लिए आवेदन करने की एक अलग प्रक्रिया है, उसमें प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति मिलती है, पैसा बैंक में आता है, उसका वो अभी आ रहा है, बराबर आ रहा है, 2017 से आ रहा है और आप लोगों के साइन से निकल रहे हैं? जी, निकल रहा है, खाता है उसमें। कहीं कोई ऐसी नहीं है कि ये सरकार ने अभी उन चीज़ों से आपको हटाया नहीं हटाया है। कार्यकारिणी विधिवत है और चल रही है, और बराबर चुनाव होते हैं। अच्छा, बराबर। और इसकी सूचना अखबारों में दी जाती है? बिल्कुल, राजस्थान पत्रिका लीडिंग पेपर है, उसमें बताया जाता है, छपाया जाता है कि ये है। उसके लिए कभी किसी ने अगर कोई ऐसा ऐतराज़ है तो कोई, मेरे सामने तो ऐसा आया नहीं है कि किसी ने ऐतराज़ किया हो कार्यकारिणी पे। सर जी, ये गौशाला के बारे में बताया जा रहा है कि अपने पास ये जो ज़मीन है, इससे हट कर के भी कुछ ज़मीन है क्या? कोई जैतपुरा में, कोई दूड़िया में, ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों ने यहाँ पर लगभग 100 बीघा ज़मीन दी हुई है, तो इसके अतिरिक्त भी कोई ज़मीन है क्या? देखो, हमारे पास में 100 बीघा ज़मीन जैतपुरा में पड़ती है, और ये कोई बनिए की दुकान से कोई पान लिया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज़मीनों का तो राजस्व रिकॉर्ड में रहता है। उस बनिए ने इस गोपीनाथ गौशाला को दान में दी है। नहीं, वो कह रहे थे कि मतलब किसानों के द्वारा ये ज़मीन तो वो कह रहे हैं, तो जब मीडिया के सामने कहा है, अब वो बदल तो सकते नहीं। आप उनसे कहो कि श्रीमान कौन से सम्मत में किस किसान के पास में थी, जरा रिकॉर्ड लाके पेश करें, या मेरे से रिकॉर्ड मांगे। मैं आज भी कह रहा हूं। तो मतलब ये किसने दी है गौशाला को? गोपीनाथ गौशाला को यहाँ गुड्ढा गौड़ जी के ये एक महाजन थे, जिन्होंने उसमें निर्माण भी किया था, और निर्माण करने के बाद में गोपीनाथ गौशाला समिति को दिया है। नहीं, बात वो दूड़िया वाली जमीन की हो। हाँ, दूड़िया वाली जमीन की बोल रहा हूँ मैं। निर्माण कार्य भी है क्या? हाँ, निर्माण कार्य भी है। अच्छा, तो वो मतलब एक महाजन के द्वारा? हाँ, महाजन के द्वारा हमें दान में दी गई थी। और ये तो क्या है, देखो, बगैर रिकॉर्ड की कोई बात करता ना। आपके पास रिकॉर्ड है? मैं बगैर रिकॉर्ड के बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे वो डर नहीं है। ये बार बार कहते हैं ना कि हम कार्यकारिणी को बदल देंगे, विजेंद्र सिंह को थोड़ी बदल देंगे। नहीं, वो तो चलिए बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बार बार कहते हैं कार्यकारिणी बदल देंगे। मैंने तो कितने अध्यक्ष यहाँ आ गए, कितने चले गए। मैं मेंबर हूँ, ता जिंदगी मेंबर रहूंगा। अच्छा, मेंबर तो आजीवन। हाँ, तो क्या बदल देंगे? क्या बदल देंगे मुझे बताइए, क्या डराते हैं? बदल देंगे, क्या बदल देंगे? हमने तो कई एमपी भी बदल दिए, यहाँ अध्यक्ष भी बदल दिए। हम तो मेंबर है, हमारा कोई क्या बदलेगा जी? हमारी मर्जी है, वहाँ हम वोट डाल देते हैं। नहीं, जैसे ये कहा जा रहा है ना, आप लोग किसी को आने नहीं देते हैं, ये नहीं भाई, गौशाला किसी के बाप की थोड़ी है। भाई, मैं मेंबर हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई कभी भी देखे, ये तो खुली रहती है। एक ये भी बात कही जा रही है कि जैसे इस गौशाला को बनाने, मतलब इस गौशाला में एक अच्छा सा चिकित्सालय बनाने के लिए जमीन मांगी गई थी, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं दी। अपने घर पे ले जा करके बना देना। कोई हमें गवर्नमेंट ने दे रखी है क्या जमीन? जो गोचर भूमि है और बंजर भूमियां है, वो भूमियां कहाँ चली गई? इनमें दम है तो उन भूमियों में बनवाइए ना। गोपीनाथ गौशाला तो ये तो इसकी खुद की जमीन है, इस पर ये हॉस्पिटल क्यों बनाना चाहते हैं? क्या इनकी भी इतनी भी औकात नहीं है? ये सरकार में बैठे हैं, और सरकार में कितनी राजकीय भूमि पड़ी है, गुड्ढा गौड़ जी में, टोडी में, वो कहाँ गई? लेकिन इनमें मादा नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो है, ये गौशाला की ज़मीन है, यदि कोई हॉस्पिटल या कोई सरकारी भवन बनाना है तो इससे हट के बना लीजिए।
मैं आपको रिकॉर्ड सहित बता सकता हूं कि सैकड़ों बीघा जमीन सरकारी खाते में है, उसमें ये क्यों नहीं बना पा रहे। अच्छा, यहाँ जो ये हॉस्पिटल में लाए, इन्होंने कलेक्टर को भी मुगालता में रख दिया और पटकुवारी को धमका करके और ये लिखवा दिया कि जहां पशु हॉस्पिटल चल रहा है वो सर पहले से ही पशु विश्राम गृह के नाम से दर्ज है। इनको किसी को यही पता नहीं है कि वो दर्ज कहाँ है और हम कहाँ लिखवा रहे हैं। कितनी बड़ी सफेद झूठ है। जो राजस्व रिकॉर्ड पर दर्ज है उसको जुठला दिया इन्होंने, जिसकी मेरे पास में लिखित में कॉपी पड़ी है। अच्छा, एक चीज़ आर्थिक अनियमितताओं की भी बहुत लग रही है कि यहाँ पर जो भी पैसा आता है वो सारा पैसा आप लोग अपनी जेब में रख लेते हैं, गौशाला में कुछ नहीं जा रहा है। तो ये चाहे किराए का पैसा हो, चाहे कोई दान का पैसा आ रहा है, वो सब आप 2-3 लोग हैं जो ये पूरा का पूरा अपनी जेब में डाल रहे हैं, उसका गौशालाओं में कुछ नहीं लग रहा है। तो इसके लिए जो है सरकार है नहीं क्या? इनको ये जेल क्यों नहीं भिजवाती? इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवा देते कि साहब ये गबन कर लिया? तो यहाँ गुड्डा का थाना बंद हो गया क्या? गुड्डा में पुलिस स्टेशन नहीं है क्या? जिले में कलेक्टर नहीं है क्या? या राजस्थान में सरकार नहीं है? इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आज तक इन्होंने इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाए? ये कमेटी को तो भंग कर देंगे, लेकिन अध्यक्ष से जो करवाते हैं वो हम मेंबर करवाते हैं। हम मेंबर कभी भंग नहीं होते। अगर श्रीमान को ध्यान नहीं है तो अवगत करा देना। एमएलए पद से हट सकता है, वोटर कभी अपने पावर से नहीं हटता। तो हम मेंबर हैं। यहाँ जो भी अध्यक्ष आएगा ना, उस अध्यक्ष से हम मेंबर करवाते हैं। नहीं, आप लोग फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग नए मेंबर क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 11-11 हज़ार देकर 20 लोगों को करीब को भेजा था, आप किसी को मेंबर ही नहीं बनने देते। तो हम नहीं बनने देते मेंबर। तो ये बात की भी जो है, वो रजिस्ट्रार बैठा है ना, वो रजिस्ट्रार से बन करके आ जाए। फिर ऐसी नौबत क्या है? या तो हमारा पावर नहीं है, रजिस्ट्रार बनाता होगा तो रजिस्ट्रार से लिखा लाया कि साहब ये मेंबर हैं, बना देना वो रजिस्ट्रार। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाता है क्या? वो बनता है क्या मुख्यमंत्री? नहीं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन जो है ये स्वस्थ निर्वाचन नहीं हो रहा है, या निर्वाचन हो ही नहीं रहे हैं। इस प्रबंध जो कमेटी है, इसका कोई संविधान बना हुआ होगा अपना। उस संविधान को एरे गेरे कौन चैलेंज कर सकता है? सर, आप पूर्व विधायक को एरा गेरा कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी एरा गेरा चैलेंज नहीं कर सकता। जो संविधान है उस संविधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ ये कहा जाता है गायों को मारा जा रहा है और इस तरह की बात आ रही है। फिर वही बात आ गई, आप एक गाय मार के बताओ, आपको मैं मुकदमे में डलवाता हूँ नहीं डलवाता हूँ? दिखाओ मेरे को मार के आप, फिर मैं बताता हूँ गाय कैसे मारी जाती है। क्यों बोलने से क्या हुआ? मतलब आप लोगों का कुल मिला के कहना यह है कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो एफआईआर क्यों नहीं की जा रही, जांच क्यों नहीं कराई जा रही? देखो जी, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि कहीं भी कोई भ्रष्टाचार है, कोई गलती है तो उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार है, उसको सजा देगी। वो कह रहे हैं हम लोग मीटिंग करके मामला निपटा लेंगे, तो क्या दिक्कत है? कौन? मैं तो किसी से मीटिंग करने के लिए कुछ भी तैयार हूँ नहीं। मेरे को तो जो अच्छा लगता है तो मैं सहमति कर देता हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता, आम राय से चीजें हो जाएं तो क्या दिक्कत? नहीं, मेरे को क्या लेना देना है किसी की आम राय से। मुद्दा यह है कि गायों की दशा और ज्यादा बेहतर क्या हो, उसका समाधान क्या है? गायों की दशा इस संस्था में बहुत शानदार चल रही है। आप भी देखें, उसका अवलोकन करें कि गायों के राख रखाव में, खाने पीने में कहीं कोई कमी नहीं है। राजस्थान सरकार बराबर अनुदान दे रही है। अगर ये किराएदार ये पैसा दे दें गौशाला को तो उससे अच्छा प्रबंध हो सकता है, और कुछ नहीं। उनका तो ये कहना है ये सब भंग करके पूरा नए सिरे से ही होना है। ऐसा करके बताए ना, ये तो कल हमें गांव से भी निकाल देंगे। वो भी शायद इन्हीं के पास होगा ना पावर।